सभी को नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को पावन पर्व जो इस श्रावण मास में पढ़ते हैं उन सभी पावन पर्वों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो साथियों, मैं आपको हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से ऐसा वातावरण यानी इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको हुबहू क्लास लगे, यानी आप अपनी कक्षा में ही पढ़ रहे हो, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी, मुझे केवल एक सपोर्ट चाहिए आप सबका कि आप सब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अभी ये वैश्विक महामारी कोरोना बढ़ गया है और बढ़ रहा है। ये हमारे सभी के लिए चिंता का विषय है और इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, भारत का भविष्य है, ये जो मूल शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने विद्यालय खोले थे, लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी में उन विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। तो बच्चे घर पर है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को घर पर शिक्षा का वातावरण और इस क्लास का वातावरण अनुभव हो, उसके लिए हमने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन शुरू किया है। तो आप सब, एक कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और कड़ी से कड़ी जुड़ करके हार बनती है। तो साथियों, आओ आगे कदम बढ़ा करके मेरा सहयोग करो और हाथ में हाथ डाल के मुझे सपोर्ट करो कि हम इस YouTube चैनल को पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में फैलाएं, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनको पढ़ने का हम प्लेटफॉर्म दें। तो आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी वर्ब किस प्रकार यूज करेंगे उससे संबंधित जो रूल्स है वो मैं आपको इस YouTube चैनल में आज के टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, इनसे रिलेटेड आपको जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट करनी है। वहाँ देखिए आपको सब कुछ अवेलेबल है। अब इनसे संबंधित विशेष रूल्स है जो मैं रूल्स आपको, हमारी आज पार्ट 3 चल रहा है, इस 3rd पार्ट में मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कि यदि सेंटेंस में, देख रहे हैं ये 3rd पार्ट है, यदि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस शुरू होता है और देयर से शुरू हो, ध्यान रखना देयर से शुरू हो और उसके जस्ट बाद में फिल इन द ब्लैंकेट्स यानी खाली जगह हो, तो खाली जगह के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हम वर्ब का उपयोग करेंगे। यानी खाली जगह के जस्ट बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। यानी रूल्स बताता हूं, देखो, यदि वाक्य देयर से शुरू होता हो तथा, यानी देयर के जस्ट बाद, देयर के तुरंत बाद क्या हो, रिक्त स्थान, ब्लैंक हो यानी रिक्त स्थान हो, तो क्या करेंगे भाइयों, रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के अनुसार, ये सब्जेक्ट कब होगा, जब हम देर से वाक्य शुरू करेंगे, बीच में खाली जगह होगी और उसके जस्ट बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार, उसे कर्ता के अनुसार वर्ब का, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया का प्रयोग करेंगे। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि, जैसे मैं आपको बताऊं कि देर से कोई वाक्य शुरू होता हो, उसके जस्ट बाद में कोई खाली जगह हो, तो उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम उपयोग करेंगे। जैसे देखो, देयर खाली जगह ए बॉय इन द रूम इज आर और एम। अब देखो इस सेंटेंस को, देखो इस सेंटेंस में बताना चाहता हूं, देयर खाली जगह अ बॉय इन द रूम, तो यानी देयर के जस्ट बाद देखो आप, ये देयर है, इसके बाद फिल इन ब्लैंक्स है, खाली जगह, इसके जस्ट बाद ये देखो अ बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या ये
सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमको सिंगुलर वर्ब आएगी इज। ये है सिंगुलर वर्ब। क्या है सिंगुलर वर्ब? क्या है? इज है। क्या ये तो ये आएगा देयर इज। इस खाली जगह में क्या आएगा? ये इज आएगा। देयर इज अ बॉय इन द रूम, यानी देयर के जस्ट बाद में खाली जगह है, उसके बाद में अब बॉय सिंगुलर है, उसके हिसाब से आपको करना। जैसे देखो अब बताता हूं, देयर खाली जगह बॉक्स इन द बैग। देयर बुक्स। देखो अब आप क्या आएगा? अब आप देखो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, यानी क्या लिखा है? देयर खाली जगह बुक्स। तो देयर के बाद में जस्ट बाद में खाली जगह है, उसके बाद बुक्स है जो प्लूरल है, तो प्लूरल का लेटर आर। देयर आर बुक्स, या फिर 5 बुक्स लिख सकते हो, 10 बुक्स लिख सकते हो, 6 बुक्स लिख सकते हो, ऐसे कर दो आप। तो देयर आर 6 बुक्स इन द बैग, यानी बुक्स है 6 बुक्स है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से ये आर आया हुआ है जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, यानी देयर आर 6 बुक्स इन द बैग। इस तरीके से जो मैंने आपको रूल्स बताया है कि देयर के जस्ट बाद में यदि रिक्त स्थान हो, ध्यान रखना, देयर के जस्ट बाद में यदि रिक्त स्थान हो तो उसके बाद में जैसे देखो, अब देखो एक और कर ले, देखो वंस देयर अ लॉयन, या फिर वंस देयर खाली जगह डॉग। चलो डॉग बनाना, ठीक है ना? तो क्या होगा? वॉज या वर। तो वंस देखो, वंस तो ये देयर की जस्ट बाद फिलिंग ब्लैंक्स है, अ डॉग, तो क्या होगा? वाज। वंस देयर वाज अ डॉग। तो आपके ये रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यदि सेंटेंस में देयर से जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो तो उसके हम क्या करेंगे? उसके जस्ट बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बाद, यानी खाली जगह के जस्ट बाद कोई सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अगला एक रूल है नॉट ओनली बट आल्सो, यानी सेंटेंस में कि यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे भाई? नाइदर नॉर, आइदर और हमने पढ़ा था, क्या कहा था? जो दूसरा शब्द होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होती है। तो क्या करें? दूसरा शब्द कौन सा है? बट आल्सो। बट आल्सो के जस्ट बाद वाला जो शब्द होगा, बट आल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यानी क्रिया आएगी। अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि यदि सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो है तो आपको क्या करना? उस सेंटेंस में बट आल्सो के जस्ट बाद वाला उस सेंटेंस में देखना है कि बट आल्सो कहाँ है, उसके जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए। नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई। देखो कहां से शुरू किया वाक्य? शुरू हमने नॉट ओनली ही बट आल्सो आई खाली जगह प्लेइंग। नॉट ओनली है बट आल्सो है, दो सेंटेंस है। अब इसके अंदर करना है इज, एम और आर। तो देखो नॉट ओनली ही बट आल्सो, तो बट आल्सो के जस्ट बाद में कौन सा सब्जेक्ट है? आई। आई के साथ में हमेशा एम लगता है, प्लूरल माना गया, तो आई के साथ क्या आएगा? एम वाला। ये एम क्यों लगाया हमने? एम कि रूल्स बता रहा है कि सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट आल्सो कोई सेंटेंस दे रखा है, तो उस सेंटेंस में बट आल्सो के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या आएगी? फिल इन द ब्लैंक्स में उसके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो आई के साथ में एम
नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग। आगे होगा आपके रूल समझ अच्छी तरह से। क्या है कि नॉट ओनली और बट आल्सो वाले सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बट आल्सो के जस्ट बाद वाला है, जैसे देखो नॉट ओनली आई बट आल्सो सी ए काउ, हैव या हैज। नॉट ओनली आई, न केवल मैं, बट आल्सो सी, वो भी, काउ, एक काउ, तो ऑब्जेक्ट है ये, बट आल्सो है जस्ट बाद वाला, ये सब्जेक्ट है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हैव बहुवचन के लिए आता है, हैज जो आता है सिंगुलर के लिए आता है। क्या आता है, तो नॉट ओनली आई बट आल्सो सी हैज ए काउ। ये जो हैज है इस रिक्त स्थान में आएगा। क्यों आएगा कि बट आल्सो के जस्ट बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। आया आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरह से। अब अगला एक महत्वपूर्ण और रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोथ एंड, आपने नाम सुना होगा, ये भी एक कंजक्शन है बोथ एंड। तो ये फर्स्ट ये रूल्स हमने पहले पढ़ लिया, ये बी और सी रूल्स चलता। देखो यदि वाक्य यानी सेंटेंस में क्या क्या हो भाई, बोथ और एंड हो, यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो क्या करेंगे हम। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब का प्लूरल रूप आएगा। क्या आएगा, क्यों कि बोथ यानी दोनों जो होते हैं सिंगुलर कभी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए क्या करना, ये बोथ और एंड, ये बोथ यानी दोनों, एंड यानी और, ये स्वयं भी क्या है, प्लूरल है, तो हमेशा वर्ब का प्लूरल रूप ही आएगा। अच्छी तरह से आपके रूल से समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जब सेंटेंस में बोथ और एंड आ जाए तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज में करने हैं। वर्ब का प्लूरल रूप कौन कौन सा होता है, देखो वर, हैव, आर, और वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, यदि प्रेजेंट टेंस में है तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस नहीं लगेगा, किसके साथ में, सेंटेंस में बोथ और एंड हो तो। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, बोथ राकेश एंड महेश, खाली जगह, माई फ्रेंड्स इज और आर, बोथ और एंड, बोथ और एंड यानी बोथ दोनों, राकेश और महेश दोनों मेरे मित्र हैं, तो एक से ज्यादा हो गए दो, तो क्या आएंगे, बोथ राकेश एंड मोहन आर। क्यों कि जो आर है वो प्लूरल वर्ब का एक काम करती है, इसीलिए हमने आर को यूज किया है। अच्छी तरह सेंटेंस आपको वापस समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं और इस सेंटेंस में ये सेंटेंस अपन से क्या चाहता है। अब एक एग्जांपल आपको करता हूं, देखो बोथ सीता एंड गीता फूड कुक या कुक्स। बताइए, देखिए आप बहुत आ गया, एंड आ गया, तो जब सेंटेंस में बहुत और एंड आ जाए तो आपको बेझिझक होकर के, निश्चित होकर के मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्लूरल है, ऐसे यस नहीं लगाना। मैंने बताया, कहाँ बताया, ये देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन फर्स्ट कौन है, कुक, आया समझे, ये कुक है, क्यों, ये प्लूरल के लिए आती है, ये प्लूरल के लिए, और ये आती है सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सी, यानी ये प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये जो सिंगुलर यानी एक वचन के लिए इसका हम यूज करते हैं। अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा जो रूल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक आगे महत्वपूर्ण आ रहा है, वो रूल से आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सुनना। कई तरह के रूल्स होते हैं
जो आपको लर्न भी करने पड़ते हैं, उनको सीखना भी पड़ता है, और वो रूल्स हमसे क्या चाहते हैं उनको आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो तो उस ग्रामर में आपको हर रूल्स को फॉलो करना होता है। तो अब मैं अगला रूल्स ले रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है। जो फोर्थ रूल्स है वो ये कह रहा है साथियों, जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यदि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है भाई बताइए, आपको पता नहीं हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। वहाँ एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जेंडर, अपोजिट सब मिल जाएंगे। तो मतलब एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हु शो क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, अब यानी एक एडजेक्टिव को जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, यानी जो विशेषण है उसको संज्ञा के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब का प्लूरल रूप आएगा। जिससे महत्वपूर्ण शब्द है मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी अब एक नियम भी है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण को, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण को जब नाउन यानी संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का प्लूरल यानी बहुवचन रूप आएगा। क्या महत्वपूर्ण बात है भाई कि जब भी हम एडजेक्टिव को नाउन के रूप में उपयोग करेंगे, यूज्ड एज ए नाउन, किसको, एडजेक्टिव को, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे मैं बताना चाहता हूं एग्जांपल के लिए आपको, जैसे पुअर है, पुअर है तो द पुअर, द पुअर, ये आपको जो मैं वर्ड लिखवा रहा हूं, इन वर्ड का सेंटेंस में यदि नाउन के रूप में उपयोग होगा तो हम हमेशा इनके साथ में मैन वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही आएगी। द पुअर, द रिच, देखो सेंटेंस देखते रहो आप, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग। ये जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं ये एडजेक्टिव है, लेकिन इनको हम किसमें, नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। द वाइज, द डेड, द वाइज, द डेड। ये जो वर्ड लिख रहा हूं आपको क्या बता रहे हैं, नाउन के रूप में उनको यूज कर रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, द वीक। जब हम इनका यूज, ये जो एडजेक्टिव है इनको हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब की प्लूरल रूप यानी बहुवचन रूप आएगा। जिससे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, द रिच, खाली जगह, नॉट हैप्पी ऑलवेज, इज और आर। द रिच, द रिच है किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ही इज ए रिच मैन। मैंने एक सेंटेंस बनाया आपके लिए, क्या लिखा देखो, ही इज ए रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, वह एक धनवान आदमी है। तो आदमी है तो कैसा बता रहे हैं उसको, धन, रिच। तो रिच क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है इस सेंटेंस में, रिच क्या है, एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव को हम नाउन बनाते, जैसे देखो द रिच यानी धनवान लोग, नॉट हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो क्या आएगा इसमें, ये प्लूरल मान लेगा इसको। द रिच को क्या मान लिया, या तो अ रिच मैन एडजेक्टिव बना है तब तो अ आया है, सिंगुलर है, और इज इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई है सिंगुलर। लेकिन इसको नाउन बना लिया द रिच के लिए तो क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल। तो द रिच आर नॉट हैप्पी ऑलवेज। आपको अच्छी तरह से जो ये मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा। जिससे देखो द वाइज, खाली जगह, नॉट क्वारल, द वाइज, खाली जगह, नॉट
क्वारल। अब देखो आर आएगा कि जाएगा, बताओ। द वाइज, तो द वाइज क्या है बताइए आप। ये है एडजेक्टिव से बदला हुआ रूप, नाउन है। तो जब एडजेक्टिव को बदल के नाउन में लिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आर। क्या आएगा, द वाइज आर नॉट क्वारल, यानी बुद्धिमान लोग कभी भी नहीं लड़ते हैं। आए समझ में। अब देखो आए समझ में। इस तरीके से मैंने आपको हमारा जो वीडियोस है आपके लिए मैंने कोशिश की है इसको समझाने की कि आप किस प्रकार इनको हम सॉल्व कर सकते हैं रूल्स के हिसाब से। तो आपके लिए मैंने ये कोशिश की है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो देर से शुरू हो, देर की जस्ट बाद में खल जगह हो, ये सीधा ये देखो, देर की जस्ट बाद में खल जगह हो, तो हमेशा खल जगह के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल्स नॉट ओनली बट आल्सो में, तो बट आल्सो के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज करेंगे। बहुत एंड आ जाए तो बहुत और एंड इज ऑलवेज प्लूरल, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जब एडजेक्टिव को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे पुअर तो ओनली पुअर वर्ड है, वो है एडजेक्टिव, लेकिन द पुअर हमने नाउन के रूप में उसका यूज किया तो वहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाई जाएगी। तो साथियों मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप आराम से घर पे बैठ के इन वीडियोज़ को देखिए, पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा साथियों, और इन वीडियोज़ को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।